बयान नहीं कर सकते। चंद हदीस पाक आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में समाअत फरमाए। आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी चीज़ से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज़ को पैदा किया? तो आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, मुझे मेरे रब की इज़्ज़त व जलाल की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीज़ से पहले पैदा फरमाया। आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिब्राईल अमीन से पूछा, ए जिब्राईल, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राईल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इतना तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद में दिखाई देता है, चमकता है। मैं उस तारे को 72,000 मरतबा देख चुका हूँ। सुभान अल्लाह। 70,000 बरस के बाद दिखाई देता, मैं उसको 72,000 मरतबा देख चुका हूँ। आका ने फरमाया, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही तो हूँ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि आका की जो पैदाइश हुई है तो कितनी पहले, ये जिब्राईल को भी पता चल गया कि आका तो मुझसे भी पहले पैदा किए गए। आका के नूर को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे भी पहले पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना की क्या शान है। आका फरमाते, एक मरतबा साहबा फरमाते, आका मौजूद थे, साहबा आ रहे थे, आका ने फरमाया, वो देखो अबू बकर आ रही, ये भी जन्नती है, उमर आ रही, ये भी जन्नती है, अली आ रही, ये भी जन्नती है, जुबैर आ रही, ये भी जन्नती है, तला आ रही, ये भी जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ आ रहे, ये भी जन्नती है, अबू उबैदा इब्न जर्राह आ रहे, ये भी जन्नती है, सईद इब्न अबी वक़ास आ रहे, ये भी जन्नती है। आका ने एक ही महफिल में, एक ही अंजुमन में, एक ही जलसे में, एक ही नशिस्त में जन्नत की बशारत दे दी। और आका ने दुनिया में ही फरमा दिया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तला तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो, सईद इब्न ज़ैद तुम जन्नती हो, अबू उबैदा इब्न जर्राह तुम भी जन्नती हो। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हदीस पर पड़ी तो बरेली का ताजदार यूं पुकार उठा, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और वो दसों जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दुनिया में ही बांट दी, जन्नत को दुनिया में ही फैसला कर दिया। आका ने फरमा दिया, जन्नत, अबू बकर तुम जन्नती हो। तो मोहतरम हज़रात, जो कहता है ना कि आका के हाथ में कुछ नहीं है, आका कुछ नहीं दे सकते, जब आका जन्नत यहाँ बांट सकते हैं तो पता चला मालिक के जन्नत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है। मोहतरम हज़रात, हदीस पाक है कि आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, एक बूढ़ी आपकी खिदमत में आई और आकर के रोने लगी और आकर के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी जन्नत में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। आक़ाए दो जहां की खिदमत में वो बूढ़ी आती है और आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाऊंगी नहीं जाऊंगी? आका ने फरमाया, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इतना सुनना था, बूढ़ी रोने लगी, बूढ़ी मचल गई, बूढ़ी रोने लगी, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो अपने शोहर की खिदमत भी करती हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी सुन्नतों पर अमल भी करती हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं तो सदका व खैरात भी करती हूँ, मैं तो ज़कात भी देती हूँ, फिर मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी? आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कह ही रही थी, अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही उस बूढ़ी की नजर आका के चेहरे शम्सुद्दुहा पर पड़ती है, आका के नूरे फिजा पर पड़ती है, और आका के चेहरे शम्सुद्दुहा नूरे फिजा पर पड़ती है, तो क्या देखती है कि आका दो जहां रहमत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही बूढ़ी की नजर मेरे आका के चेहरे शम्सुद्दुहा पर पड़ी तो बूढ़ी भी मुस्कुराने लगी। मोहतरम सहाबियों ने कहा था, ए बूढ़ी, तू क्यों मुस्कुरा रही है? सहाबियों ने जब ये कहा था, उस बूढ़ी का जवाब सुनिए। बूढ़ी ने कहा है कि जब मेराज के दूल्हा मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा काम अब बन गया है। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही कह रही है बूढ़ी, तू सही कह रही है। आका ने फरमाया, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, जब वो जन्नत के अंदर दाखिल होगी तो हालत जवानी में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह। कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, जब वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो वह हालत जवानी के अंदर दाखिल होगा। आते हैं कि हम बैठे हुए थे,
आका तशरीफ़ लाए, आका ने तशरीफ़ लाने के बाद में बयानात किए, तकरीर की, वाज़ो नसीहत की। फिर आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि 4 लाख लोगों को बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर लूँगा। सुबहान अल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी उन 4 लाख लोगों में शामिल फरमाकर बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर ले। सुबहान अल्लाह। आका ने फरमाया कि 4 लाख लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे वादा फरमा लिया कि 4 लाख लोगों को बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर लूँगा। मोहतरम हज़रात, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पिता का भी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह मालिक जन्नत आप हैं, जन्नत के मालिक आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 लाख लोगों का वादा फरमाया है, कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। इंसान उसी से कहता है जिसके पास में होता मौजूद होती है। अभी मैं किसी से पैसे मांगने लगूँ 100 रुपये, तो उसके पास में 100 रुपये होंगे तभी देगा, वरना कहेगा मेरे पास में 10 रुपये की औकात मैं 10 रुपये दे सकता हूँ, सिर्फ 100 रुपये उसके पास में होंगे जब ही दे सकता है। तो सहाबियों का अकीदा देखिए कि सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मालिक जन्नत आप है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 लाख लोगों का वादा फरमाया है, कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया और आसमान की तरफ इशारा फरमा दिया और आका ने फरमाया अबू बकर आपकी गुजारिश कबूल कर ली है और 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 8 लाख। कितने हो गए? 8 लाख लोग। तो 4 लाख का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया तो 4 लाख और बढ़ गए। सुभान अल्लाह। किसकी वजह से? आक़ाए दो जहां रहमत क़ल्ब सीना की वजह से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहबी फिर खड़े हो गए, हजरत या रसूल अल्लाह कुछ और बढ़ा दीजिए। आका ने फिर अपने हाथों को दोनों हाथों का चुल्लू बनाया और आका ने चुल्लू बनाने के बाद में फिर आसमान की तरफ इशारा फरमा दिया। आका ने फरमाया ए अबू बकर आपकी गुजारिश कबूल कर ली और 4 लाख लोगों को और बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अब कितने हो गए? 12 लाख। 4 लाख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया था, 8 लाख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। तीसरी मर्तबा अबू बकर खड़ा होना चाह रहे थे, इतने में उमर फारूक खड़े हो गए। कहा अबू बकर आका को जहमत क्यों देते हो, आका को तकलीफ क्यों देते हो, आका को परेशान क्यों करते हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जहमत देते हो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ए उमर, गुनाहगार उम्मतियों का काम बन रहा है तो इसमें आपका क्या जाता है, यानी गुनाहगारों का काम बन रहा है तो इसमें आपका क्या जाता है। तो उमर का भी अकीदा सुनिए, उमर का अकीदा सुनिए। अकीदा होना चाहिए ऐसा मजबूत, ईमान होना चाहिए ऐसा मजबूत। हजरत उमर फारूक फरमाते ए अबू बकर आका को जहमत ना दो, आका को परेशान मत करो, बल्कि अल्लाह के रसूल अगर चाहे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के लोगों को अपने एक ही चुल्लू में शामिल फरमाकर बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। आका ने फरमाया सदाका उमर, सदाका उमर, सदाका उमर। उमर सही कह रहे हैं, उमर सही कह रहे हैं। तो पता चला मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका की अजमत क्या है, मेरे आका का वकार क्या है। मेरे आका चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों को अपने एक ही चुल्लू में शामिल फरमाकर जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत तभी तो फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों से चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मोहतरम आज़ाद आका की शान वो है कि आका की शान हम बयान करते रहें तो हम बयान नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम बयान करने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें, सुनने से ज़्यादा हम अमल करने की कोशिश करें। अगर हम अमल की दुनिया में उतर गए तो यकीनन बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे मेन बात यह है कि हमें नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। ये जलसे जुलूस एक तरफ है, नमाजों की पाबंदी एक तरफ है। ये नात खानी एक तरफ है, नमाजों की पाबंदी एक तरफ है। ये फाता खानी एक तरफ है, नमाजों की पाबंदी एक तरफ है। अगर हम नमाज न पढ़ेंगे, चाहे लाख फाता हम लगवाए, चाहे लाख हम कितने भी जलसे जुलूस कराए, चाहे कितने भी पाक महफिलों में जाकर के बैठे, जितना भी जिक्र रोजगार करें, मगर कबूल नहीं हो सकता जब तक हम नमाज को कायम नहीं करेंगे, जब तक हम नमाज को नहीं पढ़ेंगे। नमाज पंजगाना हम पर फर्ज है, ये तो हम चाहे तो कर सकते, ना चाहे
चाहे तो ना कर सकते। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने छोटों पर शफकत की तौफीक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग।